मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन भी करा दिए आप। एंड मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नहीं लिखा हुआ है कहीं, मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ। मल्टीवेरिएट नहीं डिस्ट्रीब्यूशन सर, मैंने बोला कि मार्जिनल आप करा दिए, वो बोला मैंने सर। अच्छा मल्टीवेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशंस वो बस लिखा है उसमें। हाँ हाँ, कंडीशनल करा दिया। कंडीशनल एक्सपेक्टेशन आप समझ गए कि नहीं है? कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, यस सर। ये जो लिखा हुआ है कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, हम लोगों ने निकाला कि नहीं निकाला कल? हाँ, कंडीशनल वेरिएंस शायद हमने दिया हुआ था, जो कुछ लोगों ने नहीं निकाल पाया या नहीं आया। ठीक है, तो कंडीशनल एक्सपेक्टेशन जब आप निकाल लेंगे तो कंडीशनल मोमेंट भी निकाल सकते हैं। और ये जितने एक्सपेक्टेशन आप निकाल रहे हैं ये सभी मोमेंट हैं। हाँ ठीक है, और मोमेंट निकालने के लिए आपका क्या रहा है, इंटीग्रल कर रहे हैं। कुछ और जुगाड़ भी हो सकता है कि हम एक फंक्शन बना ले जो कि उसको मोमेंट को देगा। उस फंक्शन को बोलते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, तो हम उसको बताए आपका रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयर प्रॉपर्टीज। यह एक मेजर पोर्शन है जो कि मैं आपको बताऊंगा। इनको बताने में मुझे एक्सपेक्टेशन की भी जरूरत होगी, मोमेंट की भी जरूरत होगी, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की भी जरूरत होगी। ठीक है, तो ये सब चीजें अभी बची हुई हैं। इसके बाद इधर के पोर्शन में केवल कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, लॉ ऑफ लार्ज नंबर, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो इस पे हम बहुत आपको वेट नहीं डालेंगे क्योंकि ये थोड़ा हायर डोमेन के हैं। पहले आप बेसिक समझ लीजिए, फिर हम इस पे आएंगे। तो कल हम चर्चा कर रहे थे, पहले तो हम एक डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रहे हैं। आप उसको निकालिएगा। अभी तक जो हम लोगों ने निकाला वो निकाला केवल कंटिन्यूअस मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। जब वेरिएबल आप एक से ज्यादा लेते हैं फंक्शन तो इसको कहते हैं मल्टीवेरिएट। जनरली दो जब रहता है तो बाईवेरिएट कहते हैं, और दो से अधिक हो जाते हैं फंक्शन में वेरिएबल तो हम उसे बोलते हैं मल्टीवेरिएट। तो जनरली हम जो आपको बताए हैं वो मल्टीवेरिएट बताए हैं, बट फॉर 2 वेरिएबल्स ओनली। इससे ज्यादा का अगर हम आपको बताएंगे तो शायद आपके लिए वो कठिन हो, और इस कोर्स की मंशा भी नहीं है कि आपको वो बताया जाए। क्या हो रहा है, मेरा शेयर स्क्रीन क्यों नहीं जा रहा है? चूज फ्रॉम ड्राइव। You are no longer presenting. Resume your presentation to stop screen sharing फिर से करें। सर हाँ सर, वेरिएंस ऑफ x गिवन y या y गिवन x जब भी निकाल रहे हैं हाँ। तो सर उसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर मतलब कि वेरिएबल बच ही जा रहा है, या तो x पे या फिर y के टर्म पर। अच्छा अच्छा, ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं। ओके सर। तो जैसे आपसे कहा गया कि आप वेरिएंस ऑफ y गिवन x निकालिए, तो यह निकलेगा ठीक उसी तरह से। एक्सपेक्टेशन ऑफ
वाई स्क्वायर गिवन एक्स, किसी ने एक्स स्क्वायर कर दिया था, वाई स्क्वायर गिवन एक्स, सपोज करिए कि यहाँ एक्स गिवन नहीं रहता तो कैसे वेरिएंस निकालते, ठीक है, उसी तरह से इसका फॉर्मूला होगा माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स होल स्क्वायर। अब शायद आप ये वाला एक्सपेक्टेशन तो निकाल चुके हैं अपने प्रॉब्लम में, ठीक है। अब हम पहले ये तो देखना है कि यह किसी का फंक्शन आएगा कि कांस्टेंट आएगा। जैसे ये है, ये इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये नंबर में आएगा कि अक्षर में आएगा। फंक्शन में आएगा। किसके फंक्शन में? एक्स का। तो वहां पे एक्स कांस्टेंट रहेगा कि वेरिएबल रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ले दे करके ये आएगा कांस्टेंट, भले ही उसमें आपको लेटर दिखाई दे रहा हो, और लेटर दिखेगा भी तो किसका दिखेगा? एक्स का। चूंकि एक्स गिवन है तो एक्स की कोई ना कोई वैल्यू आपको दी रही रहेगी, ठीक है। तो जब एक्स की वैल्यू आप पुट कर देंगे तो ये कांस्टेंट नंबर दिख जाएगा, अदरवाइज ये एक्स के फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। अब है कि इसको हम निकालें कैसे? एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स, वाई स्क्वायर गिवन एक्स, ठीक है। तो इंटीग्रल जैसे वाई स्क्वायर का निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे, बस फर्क क्या होगा कि इसमें जो डेंसिटी मल्टीप्लाई करेंगे वो कंडीशनल डेंसिटी मल्टीप्लाई करेंगे। और इसका रेंज क्या है? कंडीशनल डेंसिटी ऑफ वाई गिवन एक्स जो आपने निकाला था उसका रेंज हमको कोई बता दे। हेलो, y गिवन x का निकालना है सर? हाँ, ये यहाँ पे हम वाई स्क्वायर को इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसमें पीडीएफ मल्टीप्लाई किए हैं वाई गिवन एक्स का, वाई के रिस्पेक्ट में होगा। अब हमको लिमिट लिखनी है तो हम इस फंक्शन की इस फंक्शन हमको नॉन जीरो वैल्यू किस रेंज में दे रहा है वही लिखेंगे। 1/2x देगा। 0 to 2x। 0 to 2x। 2x ये कंडीशनल में आया था कि मार्जिनल में? y का ये रेंज मार्जिनल में तो कांस्टेंट आया होगा, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 0 to 2x वाई स्क्वायर, और ये डेंसिटी कितनी थी? 1/2x। कंडीशनल 1/2x dy. So this is equals to 1/2x कांस्टेंट हो गया, 1/3 y क्यूब 0 to 2x. So this is equals to 1/6 2 दूना 4 दूना 8 x क्यूब अपॉन 3x. This is equals to 4/3 x स्क्वायर, ठीक है। और एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या आया था? सर हाँ, ये 2 बार ब्रेक हुआ था, एक 0 to 4 - 2x भी रहेगा। तो यही तो हमने आपसे पूछा, तो आप ये डेंसिटी फंक्शन हमको याद नहीं था ना। ये जो आपका निकला हुआ था ये
2 में ब्रेक हुआ है। यस सर। हाँ, तो अब उसके लिए आपको इसमें उसको प्लस करना पड़ेगा उस पार्ट को। तो Yes, sir. जो ब्रेक नहीं हुआ है उसका निकालते हैं समझने के लिए, बाकी आप एक्सरसाइज में अपने करिएगा। हमारे ख्याल से एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर गिवन वाई निकालें। ये भी ब्रेक हुआ है क्या? एक्स गिवन No, वाई। sir. पापा हाँ, इसके देने जा रहे हैं अच्छा, कहाँ ऑनलाइन ऑनलाइन कहाँ? कंपनी वाला। यहाँ पर ठीक है, ओके। अब बता दीजिए आप इसकी डेंसिटी को। सर y बाई Y- 2 से ओ वाई बाई एफ एक्स गिवन वाई, कल आप लोगों ने जो निकाला होगा ना यहाँ पर कहीं कंडीशनल। सर Yes, 1 sir. अपॉन 2 माइनस y। ओके, 1/2 माइनस वाई, और लिमिट शायद यही रही होगी 0 से 2 माइनस वाई डी वाई डी एक्स, यही रहा होगा ना। एक्स लाइज बिटवीन 0 to 2 माइनस वाई। नहीं सर, No, sir. अरे भाई, यही हमको लग रहा है, यही आपकी डेंसिटी आई होगी। मैं लिख रहा हूं, जो देखिए सही है कि नहीं। Y by 2 to 4 minus y by 2 था ऐसे डेंसिटी। ये नहीं थी डेंसिटी, कंडीशनल डेंसिटी। सर लिमिट y by 2 to 4 minus y upon 2 था। तो इसका इंटीग्रल 1 कहाँ होगा? अगर ये फंक्शन की वैल्यू है और लिमिट इससे अलग है, तो इंटीग्रल 1 हो रहा है। देखना पड़ेगा हमको जो आप लोगों ने भेजा है। मैं देख रहा हूँ जिनका भी क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ। एक्सपेक्टेशन ऑफ हाई गिवन एक्स का पीडीएफ 2 पार्ट में आया। एक्स गिवन वाई का क्या है? एक्स गिवन वाई एफ एक्स वाई। अच्छा, y बाई 2 से 4 माइनस वाई बाई 2 है। ओके, यस सर। यहाँ है y बाई 2 से 4 माइनस वाई बाई 2, और इसमें इंटीग्रल में 1 आ जा रहा है। इसका इंटीग्रल चेक किया था कि नहीं किसी ने? इसको अगर हम चेक करेंगे तो इसका इंटीग्रल अगर हम चेक करें तो ये हो जाएगा 1/2y बाहर 4 माइनस वाई अपॉन 2 माइनस वाई अपॉन 2। So this is equals to 1/2 माइनस वाई। यस सर, आ जाएगा 1। ठीक है।
सो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस वाई बाहर हो गया, 1/3 बाहर हो गया, एक्स क्यूब और ये हुआ 4 माइनस वाई अपॉन 2 अपॉन 2 एंड वाई बाई 2. So this is equals to 3 times 2 minus y 4 minus y by 2 के पावर 3 माइनस y by 2 के पावर 3. अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये x के टर्म में आएगा, ठीक है. और फिर आप एक्सपेक्टेशन ऑफ x भी निकाले होंगे, उसका स्क्वायर करके इसके पहले वाले फार्मूले में पुट कर देंगे. हाँ, ये ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, ये चीज आपको यहां से मिलेगी. जब इसको पुट करेंगे तो फिर आपको ये वेरिएंस जो आएगा वो इन टर्म्स ऑफ x लेटर आएगा, ठीक है. बात समझ में आई कि नहीं अभी? हाँ सर. ओके. अब हमको कोई एक आदमी हमको ये बता दीजिएगा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x क्या आया है. 1/2 से आया, 1/2 आया है. नहीं, नो सर, ओनली 2 आया था. अच्छा, ओनली 2 आया था. ओके 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 ओके. अब कोई पूछे कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू 0. x का रेंज कहां से कहां तक था? 0 से 2 था ना. बात नहीं समझ में आ रही है ना हमारी? 2 होगा सर. 2 होगा. व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू 10? जीरो होगा. 0 होगा. What is expected value of y when x is equals to 1? फिर भी सर 0 ही होगा. 0 होगा. यस सर, 0. आपका x सर 0 to 2 के बीच में एक्सपेक्टेशन ऑफ y 2/3 है, तो 2/3 होगा ना. 2 है कि 2/3 है? ये जो आप बता रहे हो ये वही चीज मैं कह रहा हूँ. ये 2/3 ये है सर कि वो 2 है, वो 2 ही है. हाँ, तो अब मैं पूछ रहा हूँ कि एक्सपेक्टेशन ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 क्या होगा? 2. Expectation of y when x lies between 0 to 2 क्या होगा? 2. तो जब एक्सपेक्टेशन हर जगह एक ही समान है तो इसका वेरिएंस क्या आना चाहिए? वेरिएंस ऑफ y गिवन x. मजेदार क्वेश्चन हो गया ये तो. मेरी बात समझ रहे हैं? बोलिए, नहीं तो हम समझाएं दूसरे तरह से. एक लड़का 5 बार टेस्ट में बैठा, वो नंबर पाया 1 2 3 4 5. उसका एक्सपेक्टेशन मार्क्स क्या है?
मीन है मीन। तो कितना है? थ्री। 3। ओके, उसके मार्क्स का वेरिएंस कितना होगा? कुछ होगा कि नहीं होगा? उसके मार्क्स का वेरिएंस क्या होगा? 1 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। यही होगा ना? x माइनस आएगा। 8 नहीं आएगा, x माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। या यूं भी कर सकते हो 1/n समेसन x स्क्वायर माइनस समेसन x बाई n का होल स्क्वायर। इससे भी निकाल सकते हो। फर्स्ट नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम से आप निकाल लो कि ये कितना सम देगा और उसमें 5 से भाग दे दो। कितना आया? 2 आया। ठीक है, एक्सपेक्टेशन है 3, वेरिएंस आया 2। ओके, सपोज इट इज x। हम आपसे कह रहे हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x is 2 and variance of x is 3 and it is 2. अब मान लो कि ये मिस्टर ए है, 5 बार इम्तहान दिए थे। एक दूसरे मिस्टर है बी, वो भी 5 बार इम्तहान दिए थे। अब मैंने कहा कि ये एक और आ गया वेरिएबल y बराबर मिस्टर ए और y बराबर मिस्टर बी। अब क्या हमको एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y बराबर मिस्टर ए मिलेगा कि नहीं? बताइए। ये मिस्टर ए हैं, इनके मार्क्स हैं। अरे भाई तुम लोग तो बीच बीच में परेशान कर देते हो। नया चूज हो गया। हाँ, तो इसको अब हम लोग क्या बोलेंगे? इस 3 को अब क्या बोलेंगे? जब ये 2 प्रतियोगी आ गए तो इसको बोलेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y इज इक्वल्स टू मिस्टर ए, और इसको बोलेंगे वेरिएंस ऑफ x गिवन y इज इक्वल्स टू मिस्टर ए। इसी तरह से मिस्टर बी के भी मार्क्स का भी एक मीन और वेरिएंस आएगा। ठीक है, अब जब हम कह रहे हैं कि हमारा, अब मान लीजिए कि मिस्टर ए जो है हर इम्तहान में ऐसा नंबर पाते, मिस्टर ए का मार्क्स इस तरह का होता, क्यों होगा? 4 4 4 4 4 4. Now what is expectation of x? Six.
अरे बाप रे, 6 आएगा। 4 सर। 4 सर। इसको 100 बार लिख दें तो भी कहाँ आएगा? मीन 4 ही आएगा। 4 ही आएगा। और इसका वेरिएंस क्या आएगा? जीरो। हाँ, 0। तो ये जो हम इस क्वेश्चन में निकाल रहे हैं, मुझे तो लगता है कि आप जब निकालोगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ आपको y गिवन x2 मिला हुआ है, मिला है कि नहीं? फॉर एनी x लाइज बिटवीन द डोमेन ऑफ x। तो जब हम वेरिएंस ऑफ y गिवन x निकालेंगे तो इसका आंसर क्या मिलना चाहिए? कोई तो बोलो, इतनी बात समझा गए हम। सर। मुझे तो लगता है कि 0 मिलना चाहिए, यस सर। क्योंकि सबके लिए इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है, एक कांस्टेंट हो गया। और कांस्टेंट का वेरिएंस हमेशा क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो आप इसे निकाल करके देखेंगे। हमें लगता है कि मिलना चाहिए जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो। चूंकि हम लोगों के पास टाइम कम है तो हम काम आपको ज्यादा दे रहे हैं, अपने कम ले रहे हैं। आगे बढ़े। सर। हेलो, चले ना आगे। अब Yes, sir. अभी तक जो भी हमने आपको समझाया वो यूं समझाया, सब कंटिन्यूअस फंक्शन थे। अब मैं आपको डिस्क्रीट फंक्शन बता रहा हूं। मान लीजिए कि यह एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है और ये वैल्यू ले रहा है कुछ इस तरह से x y 0 1 2 1 2। कैसे किया जाए? 1 2 3 4 5 6 पॉइंट 2 पॉइंट 1 पॉइंट 3 this is equals to 0.1 if x y is equals to 2 or 1. 0.2 if xy is equals to 1 0. 0.3 if xy is equals to and 0.4 if x is y such that it is 1 2 and 0 otherwise. अब अगर कहा जाए कि ये निकालो, इसका मतलब आपसे क्या कहा गया निकालने के लिए? हेलो, अगर कहा जाए कि आप इस फंक्शन को निकालिए तो आपसे क्या बात निकालने को बोला गया? मार्जिनल ऑफ एक्स। मार्जिनल ऑफ एक्स। अब ये डिस्क्रीट होगा कि कंटिन्यूअस होगा?
डिस्क्रीट होगा। डिस्क्रीट होगा। सिमिलरली आपसे मार्जिनल ऑफ वाई भी पूछा जा सकता है। सिमिलरली आपसे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी पूछा जा सकता है। एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई भी पूछा जा सकता है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आर एक्स वाई भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप इसका जवाब निकाल लेंगे कि नहीं, कि हम बताएं? कंटिन्यूअस केस हमने आपको बता दिया है। जल्दी से बोलिए, बिना संकोच। बता दीजिए सर। बता दीजिए सर। ओके, जो भी हो क्लियर बोलना चाहिए। अब इसको करने के लिए अगर ये कंटिन्यूअस रहता तो हम लोग क्या कर रहे होते? इंटीग्रल। इंटीग्रेशन। कितनी बार इंटीग्रल? एक बार कि दो बार? एक बार। तो अब यहां क्या करेंगे? समेशन, क्योंकि डिस्क्रीट है। और जब इंटीग्रल कर रहे होते तो किसकी वैल्यूज को जोड़ते इंटीग्रल में? इसको, वाई की वैल्यूज को। तो हम समेशन को किसके ऊपर चलाएंगे? वाई के ऊपर। और जोड़ेंगे किसको? पी एक्स वाई को। ठीक है, अब देखिए, अब इसको लिख लेंगे कैसे? तो देखेंगे कि y की हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं जिस पर कि मिल सकता है। तो y की कितनी वैल्यूज हैं? 3 वैल्यूज हैं, 0 1 2। इसको हमने लिख दिया y इज इक्वल्स टू 0 to 3 p। अब मैं एक्स वाई लिख नहीं रहा हूं टाइम बचाने के लिए। अब इसको हमने लिख दिया समेशन। समेशन को क्यों लिखें? लिखें पी एक्स 0 प्लस पी एक्स 1 प्लस पी एक्स 2। बाकी जो इनके अंदर की जो वैल्यूज हैं उस पर प्रोबेबिलिटी नहीं है, इसलिए हमने उनको नहीं लिखा। ठीक है, अब इसकी एक वैल्यू मिलेगी कि बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी? ये जो सम है, इसका सम कोई सिंगल वैल्यू मिलेगा कि बहुत सारा वैल्यू मिलेगा? सिंगल वैल्यू मिलेगा। सिंगल वैल्यू मिलेगा। मतलब ऐसा तो नहीं ना है कि फलाने ऐसा होंगे तो ऐसा मिलेगा, ऐसा होंगे तो ऐसा मिलेगा, ऐसे होंगे तो ऐसा मिलेगा। इस तरह का नहीं ना सिचुएशन है। एक्स पर डिपेंड करेगा। एक्स पर डिपेंड करेगा, तो वही मैं आपसे सुनना चाह रहा था ना, कि अब इसका जो हमको सम मिलेगा वो यूनिक नंबर नहीं मिलेगा, वो डिपेंड करेगा एक्स पर। ठीक है, तो अब हम इसको लिखें पी एक्स एक्स इज इक्वल्स टू, इफ एक्स इज इक्वल्स टू, अब एक्स के किन किन वैल्यू पर डिपेंड करेगा? तो 2 वैल्यू पर तो करेगा। x इज इक्वल्स टू 1, तो जब आपने यहां x इज इक्वल्स टू 1 रखा तो क्या हो गया? p10। और उसकी वैल्यू कितनी है? बोलिए। 0.2 प्लस, फिर अब आए यहां P11, उसकी वैल्यू क्या है? 0 प्लस 0.4। फिर आप कहेंगे
इफ x इज इक्वल्स टू 2, तब का हुआ P20 0.3 0.3 प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0। ठीक है, और इस तरह से अब आपको 4 2 6, 3 1 4, 1 और 2 मार्जिनल मिल गया। Pxx is equals to 0.6 if x is equals to 1 and 0.4 if x is equals to 2। तो क्या ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है कि नहीं? यस सर। इसका जोड़ 1 आ गया। यस सर। ठीक है, इसी तरह से आप क्या निकाल सकते हैं? P, अगर आपकी कॉपी में आपने लिखा हुआ हो तो हमें बता देंगे, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूं। अब इसके भी कई वैल्यूज आएंगी। पहला, इफ y इज इक्वल्स टू 0, इफ y इज इक्वल्स टू 1, इफ y इज इक्वल्स टू 2। और इसका हुआ क्या? Py is equals to summation of Pxy over the x is equals to 0 and 1. So this is equals to P0y plus P1y। ठीक है, आपके पास है क्या लिखा हुआ वो मेरा? तो आप बता सकते हैं, नहीं तो हमको फिर पीछे जाना होगा। y इज इक्वल्स टू 0 जब आप रखेंगे तो P00 0.2 0.3 0.2 और 0.3 0.2 तो प्लस 0.5 लिख दें। यस सर। ओके, और y इज इक्वल्स टू 1, जीरो प्लस मैं यहां से फिर से बना ही दे रहा हूं, आप खाली संख्या बोल दीजिएगा। ये था y, ये था x, 0 1 1 2 3, यही था ना? यस सर। यहाँ पे 0.1, यहाँ भी 0 1 2। अच्छा 0 1 2। ओके, यहाँ पे क्या वैल्यू थी? 0.2 0.2। यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ शायद 0.4 था, यहाँ 0.3 0.3 0.1 सर x पे 0 1 नहीं था, 1 2 था। अच्छा x पे 1 2 था। ओके, तो py तो हो गया 3 2 5.1.4। अगर आप इस कॉलम को जोड़ देंगे तो यही y का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन हो गया, और रो में जोड़ देंगे तो x का प्रोबेबिलिटी फंक्शन मिल गया। ठीक है, अब एक्सपेक्टेशन ऑफ x समेशन x इंटू Pxx, समेशन x बराबर है अब आपका दो वैल्यू 1 to 2 x इंटू Px, तो 1 इंटू 0.6 प्लस 2 इंटू 0.4। सिमिलरली आप एक्सपेक्टेशन ऑफ y भी निकाल सकते हैं। अब रहा एक्सपेक्टेशन ऑफ y
एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई कितना हो गया भाई? 0 से 0, 0.1 और 0.8, 0.9। देख लीजिएगा सही है कि नहीं। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई निकालने के लिए अब हम डबल समेशन करेंगे। ठीक है, अब इसको आप मैथमेटिकली देखना चाहें तो इस तरह से ये है एक्स वाई, एक्स टेक्स वैल्यू 0 1 to 2 and this 0 to 2 e x y। अब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो अब हमने x की पहली वैल्यू रखी, y बराबर 0 to 2, ब्रैकेट को बाहर रखा, और 1y p और 1y प्लस 2y p 2y। अब इस फंक्शन को जब हम इससे एक्सपेंड करेंगे तो पहला क्या होगा, इस या y बराबर 0 से 2 ठे मिलेंगे। वन इंटू 0 p और 1 0 प्लस 2 इंटू 0 p 2 0। फिर जब y बराबर 1 आप लेंगे तो मिलेगा 1 इंटू 1 p 1 1, 2 इंटू 1 p 2 और 1। थर्ड हो कह रहा है this into this into this, this into this, this into this into this, this into this into this, और इन्हीं को आप सम कर दे रहे हो। ठीक है, तो अब 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, सॉरी 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो इसका प्रोडक्ट 0, इसका प्रोडक्ट 0। अब आपको मिलेगा कहां, 2 इंटू 1 इंटू 0.4, तो 0.8। फिर कौन आएगा सर? कितना आ रहा है, 1। ओके, यस सर। ओ 1। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आपका आया कितना भाई, निकाला नहीं गया क्या? 4 दूना 8, 1.4। 1.4। एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आया 0.9, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई आया 1। अब आपको चाहिए वेरिएंस ऑफ एक्स, तो वेरिएंस ऑफ एक्स निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर कोरिलेशन निकालना है तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर पी एक्स। तो एक्स स्क्वायर पी एक्स में आप 1 स्क्वायर इंटू 0.6, 2 स्क्वायर इंटू 0.4 निकल जाएगा कि नहीं, बोलिए। यस सर। यस सर। अब इसमें जो हम इम्पार्ट एक नई चीज जो हम डिस्कस करना चाहते हैं कि जो कल हम लोगों ने देखा था, कल हम लोगों ने देखा था कि हमने एक ज्वाइंट पीडीएफ लिया था fxy, इससे हम लोगों ने मार्जिनल पीडीएफ निकाला था। लेकिन इन मार्जिनल पीडीएफ का प्रोडक्ट ज्वाइंट पीडीएफ के इक्वल नहीं आ रहा था। क्या आ रहा था, लेकिन
एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई बराबर मिल रहा था एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई के, और इसकी वजह से वो रिलेशन कोफिशिएंट 0 मिल जा रहा था। और इससे आप लोगों में से जिन लोगों ने भी हमको भेजा था उन लोगों ने कंक्लूड किया कि एक्स एंड वाई आर क्या इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। ठीक है, बट इट इज नॉट ट्रू ऑलवेज। ठीक है, इंडिपेंडेंसी को चेक करने का यह तरीका नहीं है। हाँ, अगर ये इंडिपेंडेंट होंगे तो यह एक्सपेक्टेशन इस प्रोडक्ट के बराबर आएगा, लेकिन अगर कहीं यह एक्सपेक्टेशन इस प्रोडक्ट के बराबर आ जाता है तो कोई जरूरी नहीं है कि ये इंडिपेंडेंट हो। लेकिन इंडिपेंडेंसी के लिए जरूरी क्या है कि ज्वाइंट पीडीएफ मार्जिनल पीडीएफ के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। ठीक है, तब हम कहेंगे इंडिपेंडेंट है। या हमने निकाला कंडीशनल पीडीएफ एफ वाई गिवन एक्स, वाई गिवन एक्स, और यह हमको मिल गया वाई के मार्जिनल पीडीएफ के। ठीक है, तो हम कहेंगे कि हमारा पीडीएफ, हमारा एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है। ये मिल जाए चाहे ये मिल जाए, ये वाई है। ठीक है, जैसे एक मैं पीडीएफ लिख रहा हूं, ठीक है, इसमें आप मार्जिनल निकालिए, कंडीशनल निकालिए, बहुत आसान है निकालना। एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल बहुत सिंपल सा है। ठीक है, देखिए कि क्या यह मार्जिनल के बराबर आ रहा है, क्या यह इसके बराबर आ रहा है। मुझे लगता है कि आना चाहिए। ठीक है, अब अगर डिस्क्रीट है तब कैसे चेक होगा? यहां तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लिए। ठीक है, तो अगर हमारा ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट है तो कैसे चेक करेंगे? सपोज करिए कि ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये क्या था भाई? 0.2 था, यहां पर 0.4 था, यहां पर 0.1 था क्या? नहीं, यहाँ पे कितना था? 0.3 था, यहाँ पर 0.1 था। ओके, ये शायद 1 था, ये 2 था, और ये 0, 1, 2 था, ये वेरिएबल y था, ये वेरिएबल x था। अब अगर हम इसको जोड़ दिए
तो यहाँ पे हमको मार्जिनल मिल गया x का 0.6, 0.4 और अगर हम इधर जोड़ दिए 0.5, 0.1 है 0.5, 0.16, हाँ ठीक है। तो अब हमको इधर मिल गया y का। अब देखिए हमको क्या प्रूफ करना है इंडिपेंडेंट के लिए, पी एक्स वाई बराबर पी एक्स इंटू पी वाई। अब कैसे इसको चेक करेंगे? कंटिन्यूअस रहता तो मल्टीप्लाई करके देख लेते। अब क्या करेंगे, यहां पे हम एक एक को चेक करेंगे। P10 बराबर किसके है? 0.2 के। अब देखेंगे कि क्या Px1 इंटू Py0 भी 0.2 के आ रहा है। तो Px1 कितना है? कोई बताएगा? 0.6। 0.6, अच्छा हाँ 0.6 और Py0 कितना है? 0.5 0.5। क्या यह P10 के बराबर आ रहा है? नो सर। नो। इसका मतलब हो गया कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर ये इंडिपेंडेंट होंगे तो हर जगह दिस इंटू दिस इज इक्वल्स टू दिस। P क्या 0.5 था ना, ये 0.6 था और ये 0.5 था, ठीक है। तो 0.2 नहीं, अच्छा नहीं आ रहा है, ओके। तो ये था आपका 0.5 और ये था 0.6। दिस इज इक्वल्स टू 6×25 0.3 एंड नॉट इक्वल टू 0.2। अगर मान लीजिए भगवान की दया से यहां गया होता तो हम ये नहीं कह देते कि इंडिपेंडेंट है। हम हर जगह देखते, जितने भी हमारे PXY नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी दे रहे हैं उन सबके लिए चेक करेंगे कि क्या ये रिलेशनशिप होल्ड कर रही है कि नहीं। अगर होल्ड कर रही होगी तब हम कहेंगे कि इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसी तरह से हम इसका कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन भी निकाल सकते हैं। ये ज्वाइंट है, मार्जिनल आपने निकाला, अब है कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे। क्या हो गया हमजा भाई, कहां से आ गए? राम जाने कहां से आ गए। प्रोबेबिलिटी y गिवन x कंटिन्यूअस रहता तो इसका फार्मूला था ज्वाइंट PDF अपॉन मार्जिनल PDF ऑफ x। यही फार्मूला था वहां, यहां भी वही फार्मूला काम करेगा, ठीक है। अब मार्जिनल PDF ऑफ f, जब अब आप x इज इक्वल्स टू 1 लेंगे, जब x इज इक्वल्स टू 1 लेंगे तब आपको यह एक अलग मिलेगा, और x इज इक्वल्स टू 2 लेंगे तो यह आपको एक अलग मिलेगा। वैसे ये किसका फंक्शन बनेगा, किसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन बनेगा? ये x का। x का कि y का? x का। x का कैसे बनेगा? x तो गिवन है,
फंक्शन किसका बनेगा? y का बनेगा सर। y का बनेगा, ठीक है ना? तो अब क्या होगा कि यह बराबर p O1 OI, एक तो ये बनेगा और एक बनेगा P2 OI P1Y अपॉन PX1 P2Y अपॉन PX2। अब इससे क्या होगा, एक अलग बनेगा डिस्ट्रीब्यूशन, y बराबर 0, y बराबर 0, so 0.2 by 0.6, y बराबर 1, so 0, y बराबर 2, 0.4 by 0.6, ठीक है। ये कब? जबकि x की वैल्यू हम ले रहे हैं 1। जब हम x की वैल्यू लेंगे 2, तब क्या होगा? 0.3 by 0.4 if y बराबर 0, 0.1 by 0.4 if y बराबर 1, and that's all। इसका भी जोड़ आपको 1 मिलेगा और ये कहलाएगा p y गिवन x। अब ये x इज इक्वल्स टू 2 के लिए है और ये जो है p y गिवन x इज इक्वल्स टू 1 के लिए है। और इस तरह से आप कंडीशनल पीडीएफ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो मैं अभी बंद कर रहा हूं। अगर आप फिर से कनेक्ट होना चाहें मुझसे 45 मिनट बाद, तो हम कनेक्ट होने को तैयार हैं। क्या है आपकी इच्छा? मुझे आधे घंटे के लिए कुछ काम है, मैं निकलूंगा। सर अभी इसके बाद स्टैटिक्स की क्लास है केवल? अभी तो सवेरे से क्या कर रहे और थे? फिर डी की भी है 4 बजे से। अभी लैब चलिए, तो मंडे को तो राम भरोसे रहेगा, ठीक है। तो इतना तो आप कर लीजिए। शायद एक एक्सरसाइज आपको दिया हूं क्या आज? यस सर, दिए। हाँ, कोई दिया है? नहीं दिया गया है? भूल गए? बता दे एक बार कौन सा था? भूल गया। नहीं कंडीशनल वेरिएंस 0 आ रहा है कि नहीं, जो मैंने सोचा है, या हमारी सोच में कहीं गड़बड़ी है? कंडीशनल वेरिएंस ऑफ y, कंडीशनल वेरिएंस ऑफ x निकालने की नहीं हम बात करे थे? यस सर। और हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन हम आपको ग्रुप में डाल दें इस पे, डिस्क्रीट वाले पर निकालने के लिए। ओके ओके सर, अभी आपने हम लोग को दिया है e टू पावर -x+y को निकालने को क्वेश्चन तो दिया। हाँ, एक और भी दिया है। ओके, 2 क्वेश्चन दिया है। एक एक्सपोनेंशियल के पावर वाला था। यस सर। थैंक यू सर।